LT ग्रेड और GIC लेक्चरर के उर्दू के सिलेबस के मुताबिक क्लास नंबर 69 में आज हम हयातुल्लाह अंसारी के बारे में पढ़ेंगे। उनका अफसाना आखिरी कोशिश GIC लेक्चरर के सिलेबस में शामिल है। तो चलिए हयातुल्लाह अंसारी की बात करते हैं। 1 मई 1912 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम वहीदुल्लाह अंसारी था। हयातुल्लाह अंसारी बैक वक्त सहाफ़ी थे, अफसाना निगार भी थे और इन्होंने नावल भी लिखा। इनको बाबाए सहाफ़त भी कहा जाता है। हयातुल्लाह अंसारी ने 1937 ईस्वी में हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान निकाला था और 1945 ईस्वी में एक रोज़नामा कौमी आवाज़ के नाम से लखनऊ से जारी किया था। हयातुल्लाह अंसारी ने 1945 में एक फ़िल्म बनाई थी, या फिर यूँ कहा जाए कि 1945 में उनकी कहानी की बुनियाद पर चेतन आनंद ने एक फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम था नीचा नगर, और ये फ़िल्म कीन्स के आलमी फ़िल्म मेला में इनाम भी पाई थी। बैनुल अक़वामी इनाम पाने वाली पहली हिंदुस्तानी फ़िल्म नीचा नगर थी, जिसको हयातुल्लाह अंसारी ने ही लिखा था। हयातुल्लाह अंसारी ने लखनऊ में तालीम बालिग़ा के लिए तालीम घर कायम किया था 1952 ईस्वी में, और उन्होंने एक किताब छपवाई थी 10 दिन में उर्दू सीखें। तो वो काफ़ी मशहूर और मकबूल हुई थी और बहुत सारी वो किताबें बिकी थीं। तो तालीम घर बनाया था 1952 ईस्वी में लखनऊ में हयातुल्लाह अंसारी ने। हयातुल्लाह अंसारी के अफसानों की ख़ुसूसियत ये है कि उन्होंने हमेशा रोटी का मसला अपने अफसानों में शिद्दत से उठाया है, जिसकी वजह से उनके दोस्त उनको हयातुल्लाह रोटी कहने लगे। हयातुल्लाह अंसारी ने अफसाने लिखे। उनका जो सबसे मशहूर नावल है, पहले वो बता देता हूँ, फिर अफसानों पे आएंगे, अफसानवी मजमूओं पे आएंगे। लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का पहला नावल है। कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है? 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है। एक ज़ख़ीम नावल है। हयातुल्लाह अंसारी के नावल लहू के फूल को पहला सहाफ़ती नावल करार दिया जाता है। तो पहला सहाफ़ती नावल कौन सा है? लहू के फूल हयातुल्लाह अंसारी का है। इसका मौजू क्या है? तो नावल लहू के फूल का मौजू तहरीक आज़ादी है। बाज़ लोगों ने इसे कांग्रेस का प्रोपेगेंडा भी कहा है। नावल लहू का फूल पर हयातुल्लाह अंसारी को 5000 रुपये का इनाम 1970 ईस्वी में साहित्य अकेडमी ने दिया था। हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना कौन सा है? बुढ़ा सूदखोर है। कहाँ से शाये हुआ था? रिसाला जामिया दिल्ली से शाये हुआ था। बुढ़ा सूदखोर हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना रिसाला जामिया दिल्ली से 1930 ईस्वी में शाये हुआ था। हयातुल्लाह अंसारी का एक अफसाना है 2.5 सेर आटा। इसको उर्दू का अव्वलीन मार्कसी अफसाना कहा जाता है। किसने कहा था? प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सादिक। उन्होंने हयातुल्लाह अंसारी के अफसाने 2.5 सेर आटा को पहला मार्कसी अफसाना कहा है। उनका एक कौल आगे हम बताएंगे। खलीलुर रहमान आज़मी के मुताबिक हयातुल्लाह अंसारी को सिनफ़े
اول کے حیات اللہ انصاری کو صفحے اول کے افسانہ نگار ثابت کرنے کے لیے ان کا افسانہ آخری کوشش بالکل کافی ہے، یعنی کہ آخری کوشش اتنا اچھا افسانہ ہے کہ یہ افسانہ اکیلا ہی حیات اللہ انصاری کو صفحے اول کے افسانہ نگاروں میں شامل کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بات خلیل الرحمن اعظمی نے کہی تھی۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ بھرے بازار میں۔ یہ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جو کہ 1935 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ حیات اللہ انصاری کے جو دیگر افسانوی مجموعے ہیں ان میں انوکھی محبت ان کا دوسرا ہے، اور شکستہ کنگورے ان کا تیسرا افسانوی مجموعہ ہے، اور حیات اللہ انصاری کے چوتھے افسانوی مجموعے کا نام ہے ٹھکانہ۔ منار اردو میں کچھ غلطیاں ہیں، جیسے ٹھکانہ کو 8 آنا لکھ دیا ہے، تو 8 آنا کے نام سے ان کا کوئی بھی افسانہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، افسانوی مجموعہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا، ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہو گیا؟ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ بھرے بازار میں ہو گیا، اس کے علاوہ انوکھی محبت، شکستہ کنگورے اور ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ اب لہو کے پھول ان کا ناول ہے، ان کا ناول تو مدار کے نام سے ہے، گھروندا ہے اور ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے۔ جدیدیت کی سیر، یہ کئی بار نیٹ کے امتحان میں بھی یہ سوال آ چکا ہے، 2014 میں آیا تھا، تو بہار اسٹیٹ والوں نے 2014 کا پیپر جیوں کا تیوں کاپی کر لیا تھا 2025 میں، تو انہوں نے بھی اس سوال کو پوچھا تھا۔ جدیدیت کی سیر یہ کس کی کتاب ہے؟ حیات اللہ انصاری کی اہم تصنیف ہے، 1987 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اب حیات اللہ انصاری کے ویسے تو بہت سارے افسانے ہیں، لیکن جو اہم ہیں، جو مشہور ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ بڈھا سود خور اہم ہے کیونکہ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ افسانہ ہے۔ انوکھی محبت آخری کوشش موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ کمزور پودا، ادا یا قضا، بھرے بازار میں، ماں بیٹا، شکر گزار آنکھیں، موزے کا کارخانہ، 12 برس بعد، 2.5 سیر آٹا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ سہارے کی تلاش، بہت ہی باعزت، کالا دیو، پروانہ، راجہ بنسی، یہ سب افسانے حیات اللہ انصاری کے ہیں جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ کمزور پودا حیات اللہ انصاری کا ایک اہم افسانہ ہے، جس سے تحریک پا کر عصمت چغتائی نے اپنا افسانہ گیندا لکھا تھا۔ حیات اللہ انصاری کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ 1970 میں ملا تھا۔ ان کے ناول کا نام ہے لہو کے پھول، کتنی جلدوں پہ مشتمل ہے؟ 5 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ مدھیہ پردیش حکومت نے اقبال سمان سے 1997 عیسوی میں نوازا ہے۔ پروفیسر صادق کے مطابق 2.5 سیر آٹا کو اردو کا اولین مارکسی افسانہ قرار دیا گیا ہے۔ اب 2.5 سیر آٹا کیا اردو کا اولین مارکسی افسانہ ہے؟ یہ بات کس نے کہی تھی؟ پروفیسر صادق نے کہی تھی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سیر آٹا کو اردو کا اولین مارکسی افسانہ قرار دیا گیا ہے، جس نے حقیقت نگاری کے معاملے میں پریم چند کے کفن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ حیات اللہ انصاری کا یہ افسانہ ایک اور ہے جس کا نام ہے آخری کوشش۔ اس کو پریم چند کے افسانے کفن کی ترقی یافتہ شکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ہم نے یہاں پہ 1 لائنر چھوڑ دیا ہے، اس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں دیں گے۔ کس افسانے میں بیٹے اپنی ماں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں؟
इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। बाकी हम 15 सवाल आप लोगों की खिदमत में लेके आ रहे हैं। जो कुछ हमने पढ़ाया वहीं से सवाल बनाया है। हयातुल्लाह अंसारी की पैदाइश कब हुई? तो 1 मई सन 1912 ईस्वी को हयातुल्लाह अंसारी लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए पूछ लिया है, लखनऊ में पैदा हुए थे। ये सारे सवाल रिवीजन में आपके लिए मददगार होंगे। हयातुल्लाह अंसारी के वालिद का नाम वहीदुल्लाह अंसारी था। अगला सवाल कि हयातुल्लाह अंसारी किन शोबों से वाबस्ता थे? तो नावल निगार थे, अफसाना निगार थे और साथ में सहाफ़ी भी थे। तो ये सहाफ़ी, अफसाना निगार और नावल निगार सब थे। ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान कब जारी हुआ था? तो हफ्तावार अखबार हिंदुस्तान हयातुल्लाह अंसारी ने 1937 में जारी किया था। ऑप्शन जी दुरुस्त होगी। ठीक है, चलो। रोज़नामा कौमी आवाज़, इसका इजरा कब हुआ था? लखनऊ से इसका इजरा हुआ था 1945 ईस्वी में। ऑप्शन जी दुरुस्त है। फिल्म नीचा नगर किसकी कहानी पर मबनी है? हयातुल्लाह अंसारी की कहानी पर मबनी है। पहली हिंदुस्तानी फिल्म जिसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला, और ये कीन्स फिल्म फेयर में इसको ये जो नीचा नगर फिल्म थी, कीन्स फिल्म फेयर अवार्ड में इसको लेके गया था। ठीक है, वहाँ पे इसको चलाया गया था। नीचा नगर को कहाँ इनाम मिला था? तो कीन्स आलमी फिल्म मेला में इस फिल्म को अवार्ड मिला था। तालीम घर तालीम बालिगा के लिए बनाया था लखनऊ में हयातुल्लाह अंसारी ने। कब? 1952 ईस्वी में। ऑप्शन जी दुरुस्त है। हयातुल्लाह अंसारी को हयातुल्लाह रोटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने अफसानों में रोटी के मसाइल को बहुत ज़्यादा उठाया था। यानी ठीक है, ऑप्शन जी यहाँ पे भी सही होगा। लहू के फूल ये किस नौइयत की किताब है? तो ये नाविल है। हयातुल्लाह अंसारी का नाविल है। 1969 ईस्वी में शाये हुआ था। 5 जिल्दों पे मुश्तमिल है। इसका मौजू क्या है? रूमान है, तहरीक आज़ादी है, या फिर समाजी तंज है, या फिर फसाद है? तो तहरीक आज़ादी के मौजू पर लिखा गया नाविल है लहू के फूल। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड 1970 ईस्वी में मिला था। हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसाना कौन सा? मैंने बताया था पहला अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का बुढ़ा सूदखोर है। 2.5 सेर आटा को क्या कहा जाता है? तो 2.5 सेर आटा को अव्वलीन, ये मारकसी होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है, मारकसी अफसाना है। 2.5 सेर आटा पहला मारकसी अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी कोशिश किस अफसाने की तरक्की याफ्ता शक्ल कही जाती है? तो प्रेमचंद के अफसाना कफन की तरक्की याफ्ता शक्ल है आखिरी कोशिश। हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? भरे बाजार में है। ऑप्शन जी दुरुस्त होगा। जदीदियत की सैर ये किताब कब शाया हुई थी? तो 1987 ईस्वी में। कमज़ोर पौधा अफसाना किस मशहूर अफसाने के लिए मुहर्रिक बना? तो गेंदा के लिए। गेंडा नहीं, गेंदा एक फूल होता है गेंदा का, तो गेंदा के लिए ये अफसाना मुहर्रिक बना। और गेंदा किसका अफसाना है? इस्मत चुगताई का है। किस अफसाने में बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का ज़रिया बनाते हैं? ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे सवाल दिया था। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है अदा या कज़ा, दूसरा है कमज़ोर पौधा, तीसरा है आखिरी कोशिश,
और चौथा है 2.5 सेर आटा। ठीक है, इन चारों अफसानों में से कौन सा अफसाना ऐसा है जिसमें बेटे अपनी माँ को भीख मांगने का ज़रिया बना देते हैं। तो 69 क्लास हमने आप लोगों को GIC लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक करा दी। उम्मीद है ये क्लासेस आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती होंगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।